बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का मौजू है सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की साबित कदमी। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपको पसंद आएगी और आपके दिल में घर करेगी। प्यारे दोस्तों, आज की खिदमत में ये भी एक आजिज़ाना दरख्वास्त है कि दीन इस्लाम की इशाअत और सरबुलंदी के लिए हमेशा कोशिश रहिए और दीन इस्लाम की खिदमत कीजिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो को सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ना लेंगे बल्कि इस पर अमल करके अपने लिए ज़हीर आखिरत बनाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मक्का के काफिरों ने एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद अज़ियतें पहुंचाई तो दूसरी तरफ सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी बेहद इंतहा जुल्म ढाए। अबू जहल किसी बड़े मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर आदमी के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, और अगर कोई कमजोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता फिरता था। इसी तरह का जालिमाना रवैया कुफार के दूसरे सरदारों का भी मुसलमानों के साथ था। नाज़रीन, जरा सोचिए इस तरह का जालिमाना रवैया इख्तियार करके काफिर मुसलमानों को क्या सबक देना चाहते थे। सिर्फ ये सबक देना चाहते थे, हाँ मैं ही बताता हूँ, सिर्फ ये सबक देना चाहते थे और सिर्फ ये बताना चाहते थे कि आप किसी तरह इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार करें और हमारी तरह आमाल करें और अपने लिए दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर डाले। जनाब, इसका सबसे बड़ा सबूत हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुदी है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे। जालिम काफिर इस्लाम लाने की सजा में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तेज धूप में गर्म रेत पर लिटा देता और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों के हवाले कर देता। नाज़रीन, जरा सोचिए, अगर आजकल इस फितना और फसाद के दौर में कोई आपके साथ इस तरह करे तो आपका रवैया क्या होगा। नाज़रीन, इस वाक़े को सुनकर बंदा अल्फाज में बेकाबू हो जाता है। नाज़रीन, तो आइए सुनते ही जाइए। इसी तरह का जालिमाना रवैया इख्तियार कर देते और वो उन्हें गलियों में घसीटते फिरते थे। उनका आका उन्हें दोपहर की गर्मियों में नोकीले पत्थरों पर लिटा देता और सीने पर भारी पत्थर रख देता। जनाब, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ुबान से इस हालत में भी अहद यानी अल्लाह एक है कि अल्फाज निकलते हैं। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। नाज़रीन, मजीद सुनते ही जाए। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके वालिदैन ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्हें भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, अबू जहल इन्हें पथरीली जमीन पर लटकाकर इसकी तपिश से सजा देते और ये चाहते थे कि किसी तरह ये इस्लाम के दायरे से निकलकर कुफ्र इख्तियार करे। लेकिन आखिर हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकालीफ में वफात पाई। उनकी बीवी हजरत समैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा थे, उन्हें अबू जहल ने तेज नेज़ा मारा और वो शहीद हो गए। ये इस्लाम में पहले शहीद खातून थे। हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सीने पर कभी पत्थर रख दिया जाता, कभी पानी में दबा दिया जाता, तो कभी क्या कर दिया जाता और कभी क्या कर दिया जाता। लेकिन नाज़रीन, इस बात को अपने सामने रखिए, मकसद सिर्फ एक ही था कि ये लोग इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार करते। इन तमाम तकालीफ में वो साबित कदम रहे। प्यारे दोस्तों, सुनते ही जाइए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो इनका चचा उन्हें खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से दुआ देता जिससे उनका दम घुटने लगता। हजरत मसअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा को जब उनके इस्लाम लाने की खबर मिली तो उनकी वालिदा ने उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने बहादुरी से हालात का सामना किया।
जनाब हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मुख्तलिफ तरीकों से सजाएं देते, इनके सर के बाल नोचे जाते, उनको के दबते अंगारों पर लिटा दिया जाता, हत्ता कि इनके जिस्म की चर्बी पगलने से अंगारे बुझते। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन ने इतना मारा कि वो लहू लहान हो गए। जनाब हजरत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मुसलमान लौंडी थी। एक दिन उनको अबू जहल इतना मारा कि उनकी आंखें जाया हो गई। कुफार मक्का ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबित कदम रहे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साबित कदम रहे और इस्लाम को न छोड़ा, कुफर को छोड़ा। इतने मसाइब बर्दाश्त किए, इतने तकलीफें सहे, लेकिन अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल एक आजाद मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, आजादी की फिजा में रहते हुए हमें इस्लाम का जरा भी ख्याल नहीं है। और अगर है भी तो जरा सोचिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है। नादरीन जरा सोचिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदलिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदलिए। वस्सलाम।